हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आपकी जो बुक है इंग्लिश की, कंपल्सरी इंग्लिश की बीए बीकॉम की, जिसका कोड है ENGCE101। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर में भी आपने जो अपना पेपर कोड है वो किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। तो ये प्रश्न पत्र आपका आता है मेरे पास 2022 का आपका ये प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले अगर हम बात करके इस प्रश्न पत्र की या इस पेपर की आपके, तो ये पेपर होता है आपका 70 मार्क्स का, और आपका सिर्फ एक पेपर 100 नंबर का होता है, वो होता है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। वो पेपर आता है आपका 100 नंबर का। बाकी सभी पेपर आपके 70-70 नंबर के होते हैं। जियोग्राफी में थोड़ा 50 नंबर का पेपर होता है मेरे ख्याल से, बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका ये क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको 4 पैराग्राफ दिए गए होंगे। एक स्टोरी एंड एसे से होगा और एक पोइट्री सेक्शन से होगा। 4 दिए गए होंगे, 4 में से 2 करने हैं। एक पोइट्री सेक्शन से करना है और एक एसे सेक्शन से करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला आपका क्वेश्चन। और इसके आपको एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिलता है? सिर्फ 1। ठीक है, मतलब कि आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे। आपका ये पहला है, येस एंड वायर इज यू शुड फॉलो डाउन। तो आपका ये जो पहला है, सबसे पहले आपको इसमें नेम द पोइम एंड द पोइट, ये आपका प्रश्न होगा कितने नंबर का जी? ये प्रश्न है आपका 1 नंबर का। कुछ बच्चों को लगता है कि ये प्रश्न जो है वो 2 नंबर का आता है। नहीं, ये प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है। नेम द पोइम एंड द पोइट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, ये आता है आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए और बी में से आपने कोई एक और प्रश्न करना है। ये पैरा आपका शुरू होता है आई हियर्ड 1000 से लेकर टू द माइंड तक। तो आपको इसमें भी ये जो आपके 5 प्रश्न हैं, ये कितने नंबर के होंगे? ये आपके होंगे सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के। नेम द पोइम एंड द पोइट, वेयर वॉज द पोइट सिटिंग, वट डिड द पोइट हेयर, हाउ वॉज द मूड ऑफ द पोइट, वेयर डू द प्लीजेंट थाउट लीड टू द पोइट टू। ये वाले आपके प्रश्न है। ये कितने मार्क्स के होंगे? ये होंगे, ईच क्वेश्चन आपका कवर करता है सिर्फ 1 मार्क्स। तो ये आपके 5 नंबर के होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो अपना जो पोइम है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है पेपर देने से पहले। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या उत्तर आना है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। ये आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। तो मेरे बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि इस प्रश्न को आपने कम से कम टाइम देने की कोशिश करनी है। फिर हम चलते हैं ऐसे या लेसन सेक्शन की तरफ। तो मुन्नी वाज अ हैवी लोड ऑन हर पेरेंट्स से लेकर ये आपका आता है शी वांटेड टू कट इट डाउन फ्रॉम इट्स रूट्स। ठीक है, तो आपका ये पैराग्राफ है और इसमें भी आपको कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं। फ्रॉम हुम एंड मुन्नी हियर दैट शी वाज अ हैवी लोड ऑन हर पेरेंट्स। पहला प्रश्न आता है आपका, हाउ डिड शी फील ऑन हियरिंग दिस, वट वॉज बींग सोल्ड एंड वाई। तो आपके जो प्रश्न है इनका जो उत्तर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मैं उसको सॉल्व करके भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इस पेपर को सॉल्व करने की भी कोशिश करूंगी। तो ये है आपके 5 प्रश्न और ये आते हैं आपके मुन्नी वाला जो आपका लेसन है उससे। फिर आता है आपका सेक्शन डी। तो सी और डी में से सिर्फ और सिर्फ आपने एक प्रश्न का, एक पैराग्राफ का उत्तर देना है। दोनों पैराग्राफ के उत्तर नहीं देना है और ऐसा भी नहीं करना है ए और बी दोनों के उत्तर दे दिए और सी और डी दोनों के उत्तर दे दिए। एक ए और बी में से चूज करना है, एक सी और डी में से चूज करना है। तो पहला आपका ये आपका पैरा है और ये पैरा स्टार्ट होता है बिफोर मॉडर्न सिविलाइजेशन कम अपॉन अस से लेकर आपका है ये टू लिसन विदाउट साइलेंस से लेकर ये आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। What was granted to us before the coming of the modern civilization? दूसरा प्रश्न है What has modern civilization taught us? तीसरा है How can we listen to the voice of the great silence? और चौथा प्रश्न है What according to the writer would be a great thing? और 5वां प्रश्न है What divine radio is the writer talking about? ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपके दोनों, आपका ए और बी या सी या डी, इनमें से जो भी आप 2 करेंगे वो कितने नंबर के होंगे? यहाँ पर 10 नंबर के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और आइसोडो स्टूडेंट्स के लिए कितने नंबर के होंगे जी? 13 मार्क्स का। तो अब हम बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में आपको जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द 4 गिवन क्वेश्चन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड ईच, selecting at least one from poetry, stories and essay।
ठीक है, तो आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन 4 प्रश्नों में से आपने कोई 2 प्रश्न करने हैं और एक करने की कोशिश करनी है आपने पोइट्री सेक्शन से और दूसरा करने की कोशिश करनी है स्टोरी एंड एसे सेक्शन से। तो आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं, 5-5 नंबर का आपको ये प्रश्न होगा। जो आपने ऊपर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है पेपर में, उसको जरूर पढ़ना है। कई बार 3 प्रश्न को भी करने को दिए जाते हैं। हाउ डज डोनर डिस्क्राइब लव इन हिज पोएम द गुड मोरो, पहला आपका आता है पोएम से। दूसरा है वर्डवुड थिंक दैट मैन हैज बिकम हिज ओन एनिमी बाय डिस्ट्रॉइंग नेचर, डू यू एग्री, गिव रीजन इन योर स्पोर्ट, ये भी आपका पोएट्री सेक्शन से आता है। दूसरा है हाउ कैन रुक्मणी बी कंपेयर्ड टू द पैरेट इन द केज, और चौथा प्रश्न है आपका व्हाट इज द विलेजर्स बिलीव रिगार्डिंग द तुलसी एंड द पीपल। ठीक है, तो 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से 2 प्रश्न करने हैं 5-5 नंबर के लिए। फिर आता है अगला आपका आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 300 to 350 वर्ड ईच। 10 नंबर का आपका प्रश्न है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं 10 नंबर के लिए। 10 इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा जो है वो लेंथी करने की कोशिश करनी है। अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम ब्लो ब्लो थो विंटर विंड, काफी इजी आपकी पहली पोइम है मेरे ख्याल से। फिर आता है गिव अ डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी डिनर फॉर द बॉस, और थर्ड है आपका व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम फॉर्म ऑफ टाइगर एटीट्यूड टू नेचर एंड हिज व्यूज अबाउट द राइट वे ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एट द हिमालयस। तो आपके ये 3 प्रश्न है, तीनों में से आपने कोई 2 प्रश्न करने हैं। अगर आप जो ऐसे सेक्शन है आपका या आपका जो स्टोरीज हैं उनको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वे है वो है कि आप उस लेसन की एक समरी लिखिए। उस लेसन की समरी लिखेंगे आप 3 से 4 पेज जिसकी अपनी कॉपी पर। ठीक है, मैंने इस प्रकार की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने लेसन की सिर्फ और सिर्फ समरी लिखी है। अगर आप समरी लर्न कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर जो है वो अपनी लैंग्वेज में इजिली दे पाएंगे। ठीक है, तो लेसन की समरी को जो है वो लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सार लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेसन को हिंदी में ही पढ़ लीजिएगा, मतलब कन्वर्ट कर लीजिएगा, लेसन को ही रीड कर लीजिएगा, आप आसानी से उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। 4th क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपको जो है वो 5 दिए गए हैं, 5 आपको करने हैं सॉल्व, और ये आपका ईच है आपका 1 नंबर का। ठीक है, और उसी तरह दूसरा पार्ट आ जाता है आपका बी, इनको भी मैं सॉल्व करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आता है आपका पार्ट सी, एंड देन आता है आपका पार्ट डी। फिर आपका आता है ऐसे सेक्शन, पैसेज आता है आपका। तो आपका दिया गया है पैसे मैन वॉज प्रोबेबली मोर से लेकर आपका ये पैसे आता है क्वाइट रिसेंट टाइम्स तक। तो आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये आपके 5 प्रश्न कितने हैं, ये आपके हैं जी 2-2 नंबर के। तो आपने क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करने की, अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी, क्योंकि 1.5 मार्क्स जो है वो आपका, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका कंफर्म हो जाता है, आपको जो पेपर चेक करने वाला दे ही देता है। बट 1 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको देता है सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स या 1, बहुत ही रेयर होता है कि वो आपको 1 मार्क्स देगा। जैसे पोएम एंड पोइट का नाम है, उसमें 1 मार्क्स मिल सकता है, बाकी क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती है। इसमें आपको 1.5 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और ये आता है सबसे लास्ट में। तो आपने इसको थोड़ा पहले कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर 2022 का BA BCom फर्स्ट ईयर का आपका ये पेपर है और इसका कोड है बुक का ENGC 101। 70 नंबर का आपका पेपर है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस बुक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।